अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम बात करने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट दस्तयाब हों तो सब्स्टिट्यूट ज़्यादा दस्तयाब होने पर डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाएगी, इसलिए कि अगर आप कीमत थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर जो है वो इस प्रोडक्ट को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बरक्स अगर एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे कि कोई मेडिसिन या इंसुलिन, तो ऐसी सूरत में इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, इसलिए कि प्राइस बढ़ाने पर भी कस्टमर के पास मुतबादिल ऑप्शन। अब ये भी मैटर करता है कि अगर किसी चीज़ पर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा खर्च होती है, जैसे कि पेट्रोल, तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए, सीएनजी हो जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक कार हो जाए, ताकि हमारे पेट्रोल के पैसे बच सकें, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा इनकम खर्च होती है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमारी इनकम बहुत कम खर्च होती है, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जैसे कि मैच बॉक्स, हमें एहसास ही नहीं कब महंगा हो गया। इसी तरह साल्ट है, हम जाते हैं पैकेट उठा लेते हैं और कभी नहीं देखते कि इसकी प्राइस बढ़ गई है या कम। एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जो लग्जरीज होती हैं इनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके बगैर गुजारा हो जाता है, तो ये थोड़ी सी भी महंगी हो तो लोग इन्हें छोड़ देते हैं, और थोड़ी सी भी सस्ती हो तो बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदने आ जाते हैं। लेकिन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक ए ब्रेड अगर महंगी भी हो जाए तो हम छोड़ नहीं सकते, लिहाजा इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। टाइम भी मैटर करता है, अगर कोई चीज़ हमें इमीडिएटली कीमत बढ़ जाए तो हम फौरी तौर पे उसको खरीद लेंगे, जैसे कि हम ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हैं, हमें कलर पेंसिल चाहिए, अब हमारे पास आधा घंटा है, इसमें स्कूल भी पहुंच रहे हैं और ड्राइंग का पेपर भी देना है, तो हम महंगा भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो अगर टाइम शॉर्ट है तो हम महंगा भी खरीद लेंगे, लिहाजा इनइलास्टिक होगा। लेकिन जब भी हमारे पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा, हम मेन मार्केट में जाके वही चीज़ सस्ती ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह टाइम अब यहाँ पर पहला सवाल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। ये ऑटम 13 का सवाल है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, इस पे भी करती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इफेक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट नहीं करता। तो देखिए इसके अंदर जो फैक्टर है, द अमाउंट ऑफ कस्टमर इनकम स्पेंड, ये तो मैटर करता है, ड्यूरेशन भी मैटर करता है, नेसेसिटी या लग्जरी भी मैटर करता है, इनिशियल नंबर ऑफ यूनिट्स मैटर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट इनइलास्टिक डिमांड, दिस इज मोस्ट इनइलास्टिक डिमांड जो है वो वीट की होगी, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ों को हम टाल सकते हैं, लेकिन गंदम या रोटी की जरूरत को हम टाल नहीं सकते। इसी तरह का सवाल क्वेश्चन बैंक में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू हैव लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बिल्कुल लोएस्ट हो सकती है। तो जो लोएस्ट हो सकती है वो है आपका साल्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं, तो हम इसकी परवाह नहीं करते कि कितना महंगा हो रहा है। व्हेन देयर इज टू मेनी यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इट्स डिमांड विल बी, जब बहुत ज्यादा यूजेस होंगे किसी भी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड जो है वो अल्टीमेटली इनइलास्टिक हो जाएगी। उसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी, हर काम के लिए चाहिए, बल्ब जलाने के लिए, दूसरे कामों के लिए, लिहाजा इसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी। ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।